स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप और इस वीडियो में आप जिस शख्स को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रहे हैं ये कोई और नहीं सीरिया के राष्ट्रपति हैं। और किसके साथ ये खेल खेल रहे हैं? ये यूएस कमांड के अफसर के साथ खेल रहे हैं। ये अमेरिका पहुंचे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है और मुलाकात से पहले ये खेल वेल चल रहा है। ये जो शख्स है अभी राष्ट्रपति है, लेकिन कभी ये दुर्दांत आतंकवादी रह चुका है और वो भी अमेरिका के खिलाफ। लेकिन ये जो सीन आप देख रहे हैं ये सीन एकदम से उलट नहीं लग रहा है, बिल्कुल एकदम से उलट है। जो कभी दुश्मन था वो आज साथ बैठकर बास्केटबॉल खेल रहा है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक बहुत बड़े प्लान को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए पहले ही चालें चली जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी तुरंत नहीं होता है, हमेशा 10 साल 15 साल 5 साल इसकी प्लानिंग पहले ही हो जाती है। अब मैं अचानक से इनकी बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इजराइल ने भारत के साथ न सिर्फ एग्रीमेंट किया बल्कि फटाफट काम करना शुरू कर दिया है। भारत को बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इन्होंने दे दी है कि भारत इसे बनाए। क्या मतलब है? एक साथ क्या कर रहा है इजराइल और क्या कर रहा है भारत? क्या किसी बड़े चीज की प्लानिंग हो रही है? हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से दिखते हैं या जिस तरीके से बोलते हैं वो उससे कहीं आगे की चीज है। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं और इस गेम में सुरक्षा हासिल कर रहे हैं अमेरिका, और इस गेम में कहीं न कहीं भारत भी शामिल है और भारत अपने लिए शामिल है। भारत अपनी सुरक्षा बहुत तेजी से हासिल कर रहा है। अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ? अभी अगर दो शक्तियां अगर आप देखेंगे ना जो भारत के खिलाफ एक लंबी प्लानिंग कर रही है, एक है तुर्की जिसका दिख भी रहा है, फटाफट ये बांग्लादेश के साथ समझौते कर रहा है, फटाफट ये पाकिस्तान के साथ समझौते कर रहा है। एक गठबंधन तुर्की का बन रहा है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुर्की कॉमन दुश्मन बन रहा है इजराइल का भी और भारत का भी। वहीं दूसरी तरफ एक और है जो अभी दोस्त है लेकिन भविष्य का पता नहीं, और वो है चाइना, जिसके बारे में कोई भी देश नहीं जानता है। चाइना जो अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा कांटा है। ये G2V2 जो हो रहा है ना वो बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। एक भीड़ देख रहे हैं आप, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है ये, लेकिन बहुत ही ज्यादा 1965 की ये तस्वीर है, बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक तस्वीर है। जब चाइना ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करा था और कहा था कि आप कुछ लाख लोग नहीं है बल्कि आप पूरे के पूरे अरब हैं। ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले माओ। और माओ ने उस समय क्या कहा था? माओ ने कहा था कि पश्चिमी दुनिया ने जानबूझकर ताइवान बनाया है हमारे खिलाफ एक बेस की तरह इस्तेमाल करने के लिए, और इजराइल बनाया है अरब देशों के खिलाफ एक बेस की तरह इस्तेमाल करने के लिए। यानी उस वक्त उन्होंने एक संकेत दे दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? चाइना ने रिश्तों को सुधार लिया। इजराइल के साथ इन्होंने बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। आज जो हेलीकॉप्टर है वो कभी टेक्निकली दिया गया था इजराइल के द्वारा। इजराइल ने शुरुआती तौर पर बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी चाइना को दी। हार्पी ड्रोन जिससे बना ASN 301, फाल्कन रडार, KJ-2000 अवाक्स 1972 से 2000 तक बड़ी मदद करी इजराइल ने जब निक्सन और किसिंजर का राज था। लेकिन आज उसी इजराइल से पंगा ले लिया चाइना ने, और ये चाइना की सबसे बड़ी गलती है। दुनिया में एक चीज होता है जिसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पावर बैलेंस और बैलेंस ऑफ एरर। दुनिया में दो चीज होती है जो बहुत जरूरी होती है और ये हमेशा याद रखना चाहिए किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। दो संतुलन बहुत जरूरी होता है, एक है शक्ति संतुलन, पावर का बैलेंस करना, और दूसरा है भूल संतुलन, गलती का बैलेंस करना। चाइना के पास ताकत आई लेकिन चाइना ने इजराइल को दुश्मन बनाकर भारी गलती कर ली। इजराइल के खिलाफ आप चाइना को UN में देखेंगे, UNSC में देखेंगे, कई जगहों पर देखेंगे। अब इसी क्रम में इजराइल की एंट्री कहाँ हो रही है जरा ध्यान दीजिए। इजराइल की एंट्री हो रही है ताइवान में एक डेलीगेशन जाता है और चाइना का ग्लोबल टाइम्स उबल पड़ता है कि ये डेलीगेशन यहाँ क्यों आया है। वहीं इजराइल की एंट्री हो रही है कजाकिस्तान के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करके रूस के पास। तीसरा, इजराइल की एंट्री भारत में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति सीरिया में एंटर करना चाहते हैं। ये जो यहाँ इन्हें बुलाया गया है, बास्केटबॉल खिलवाया जा रहा है, मीटिंग होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बिना मतलब की नहीं हो रही है। सीरिया में क्या तुर्की को काउंटर करने के लिए अमेरिका मौजूद रहेगा इजराइल के साथ? वहीं दूसरी तरफ इस इलाके में इजराइल क्या अमेरिका का सहयोगी बनेगा? कजाकिस्तान
पाकिस्तान, ताइवान, भारत के साथ एग्रीमेंट फाइनल हुआ और इस एग्रीमेंट फाइनल होने के साथ साथ ये खबर आ रही है कि भारत को अपना सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में से एक एयर लोरा और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम की कंप्लीट टेक्नोलॉजी इजराइल ने ट्रांसफर कर दी है और ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। इसको ऐसे समझिए कि ये मिसाइलें अब भारत में ही बनाई जा सकेंगी। ये इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 570 केजी का हाई विस्फोटक वॉरहेड ले जा सकता है, सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है और टारगेट और उड़ान के दौरान टारगेट बदलने की क्षमता रखता है। भारत में कौन बनाने जा रहा है इसे? भारत में इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाने जा रहा है। आइस ब्रेकर स्टील्थ डिजाइन है, AI से ऑटोनोमस टारगेट को पहचान कर सकता है, GPS जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी काम करेगा और इसे कौन बना रहा है? HAL और BEL। भारत को अब यहाँ पर स्वदेशी उत्पादन के लिए सब कुछ मिल रहा है। अब आपके मन में ख्याल आएगा इतनी तेजी से इजराइल दे रहा है भारत को क्या फायदा? भारत को ही बड़ा फायदा है, इसलिए भारत यहाँ इजराइल के साथ आगे भी बढ़ रहा है और काफी लंबे समय में आप इजराइल और जापान इन दो देशों को देखेंगे भारत के साथ। भारत का कॉमन दुश्मन और इजराइल का कॉमन दुश्मन अगर निकालेंगे तो अभी कुछ वैसे ही देश निकल कर आ रहे हैं सामने जो देश भविष्य में भारत और इजराइल के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। और चाइना की बड़ी गलती है इजराइल के साथ दुश्मनी, तो वहीं भारत को अब बड़ा फायदा है इजराइल के साथ दोस्त। ये जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ना, दो टेक्नोलॉजी, ये बस शुरुआत है। इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी हासिल होती हुई दिखेगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है? क्या भारत इजराइल का साथ सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।